नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कुमार। आज हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण बिंदु, कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण बिंदु, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? कि वे अधिकार जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, वो मौलिक अधिकार हैं, वो मूल अधिकार है। मूल अधिकारों की विशेषताओं में देखें तो मूल अधिकार राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को प्रदत्त है। संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार राजनीतिक प्रणाली में दल विशेष की तानाशाही को रोकने के लिए भी अत्यावश्यक है। जो दल सरकार में है तो वो निरंकुशशाही न हो, अत्यधिक निरंकुश नहीं हो, उसके लिए भी ये उसकी तानाशाही को भी रोकते हैं। मूल अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं है, अर्थात इनका उपयोग सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता है। सीमा से अधिक उपयोग से तात्पर्य है कि मूल अधिकार उस सीमा तक ही सार्थक है कि ये दूसरे के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, दूसरे के मूल अधिकारों पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं, उस सीमा तक है। ये आत्यंतिक अधिकार नहीं है, इनका अत्यधिक उपयोग नहीं किया जा सकता, सीमा से अधिक इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, एक निश्चित पैरामीटर से अधिक इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से हमारे देश में मूल अधिकार लिए गए हैं। एक और जो मूल अधिकारों से संबंधित जो पीआईएल होती है, पीआईएल, तो वो पीआईएल भी अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से उस व्युत्पत्ति है। अगर कुछ अधिकार व्यक्तिगत हानि हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्ट हम रिट लगा सकते हैं, या वो स्वतः संज्ञान से भी सरकार से उस पीआईएल रिट के माध्यम से जवाब तलब कर सकता है। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से संबंधित है, क्योंकि ब्रिटेन की जनता ने वहाँ के शासक को कुछ नागरिकों के कुछ अधिकारों पर शासन का नागरिकों के कुछ अधिकारों से संबंधित एक दस्तावेज पर, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर करवा लिए थे। इस वजह से इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 35 के अंदर वर्णित है। और मूल अधिकार इससे संबंधित अगर कमेंट्स में प्रश्न आए तो ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा भाग 3। या मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का संबंध ब्रिटेन से है। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल 7 अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। संविधान के लागू होने पर 7 मूल अधिकार थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के या अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार ही बताया गया। विधिक अधिकार ही, इसे विधिक अधिकार का प्रावधान कर रखा है। तो अब वर्तमान समय में हमारे मूल अधिकार 6 हैं। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब आगे बात करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आखिरकार जो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स, जो कानूनी अधिकार हैं, उनमें क्या अंतर है? तो मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन हो तो वो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ही होता है। मूल अधिकारों में संशोधन संसद साधारण नियम बना के नहीं कर सकती है, जबकि कानूनी अधिकारों को संसद साधारण नियम बनाकर परिवर्तित कर सकती है, कानूनी नियम बनाकर कर सकती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जबकि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर
न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है। रिट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। तो ये प्रावधान, ये अधिकार उन्हें नहीं है। तो इस प्रकार से आगे जो हम बात करेंगे कि संवैधानिक अधिकारों की, कौन कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों के संदर्भित व्याख्या, अगला वीडियो हमारा इससे संबंधित ही होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित रूप से आपके ये कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद।